हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, औपनिवेशिक काल कौन सा है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यापार किया गया। तो देखो, ये भारत से कच्चा माल क्या करते थे, लेते थे और उसको ब्रिटेन में उसको जो है रूप परिवर्तित करके उसको जो है नई सामग्री का रूप देकर भारत के बाजारों में ही फिर से बेचते थे। इससे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दोहरा लाभ हुआ था उस टाइम। ठीक है, इसी के बारे में हम मोटा मोटी रूप से पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडिया डिवाइडेड जो बुक है ना, वो किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने, इंडिया डिवाइडेड। फिर दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867 के अंदर राष्ट्रीय आय जो है वो बताई थी। प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 20 रुपये उस टाइम। ठीक है, फिर देखो हम बात करते हैं टिस्को क्या है। देखो, तो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1907 के अंदर। ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई। ये कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड में है टिस्को। और पानी इसको कहाँ से मिलता है? जल स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से। कौन सी है? स्वर्ण रेखा और खरकई। कोयला कहाँ से मिलता है? जरिया और बोकारो, ये दोनों झारखंड में है स्थान। जरिया और बोकारो यहाँ पे कोयले की खदान है, वहां से इसको टिस्को को क्या मिलता है? कोयला। लो एस टिस्को को कहाँ से मिलता है? ये नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से। नोआ मंडी कहाँ है? झारखंड में। और बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। देखो, अब देखेंगे पूंजीगत उद्योग। देखो, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। भारत में पहली बार रेल कब शुरू हुई? देखो, तो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में। भारत में उड्डयन विभाग की स्थापना 1932 में हुई है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ ही। ओके, अब हम देखते हैं धन का निष्कासन सिद्धांत। तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और देखो, धन निकासी को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी। दादा भाई नौरोजी ने क्या संज्ञा दी? अनिष्टों का अनिष्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब हम देखते हैं उपनिवेशवाद के 3 चरण। कुल 3 चरण हुए हैं उपनिवेशवाद के। उन तीनों चरणों को हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। देखिए, पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद, तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। वाणिज्यिक वाला है 1757 से 1813, औद्योगिक वाला है 1813 से 1860 और वित्तीय है 1860 से 1947। ये उपनिवेशवाद के 3 चरण हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त। तो देखो, इजारेदारी प्रथा सबसे पहले, फिर स्थायी बंदोबस्त देखेंगे, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर महालवाड़ी। देखो, इजारेदारी प्रथा थी ना, ये 1772 में शुरू हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, इसे 5 ईयर सेटलमेंट और 1 ईयर सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें बोली लगाकर किसानों से जमींदार लोग क्या करते थे? टैक्स वसूल करते थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो ये 1793 में शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसे सूर्यास्त कानून जो है, इसका संबंध भी इसी से है, स्थायी बंदोबस्त से। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्र के अंदर प्रचलित थी। फिर देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। देखो, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था ना, इसमें रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। किसान जो है, किसानों की बात करें तो उससे ये संबंधित था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में जो है ये कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, इनके द्वारा शुरू की गई। और बम्बई, मद्रास और असम के अंदर ये शुरू की गई रैयतवाड़ी। बम्बई, मद्रास और असम, इसमें किसानों को जो है भूमि का मालिक बनाया गया था डायरेक्ट। ठीक है, रैयतवाड़ी के अंदर। और फिर देखा जाए तो सबसे पहले ये रैयतवाड़ी जो है ना, ये तमिलनाडु के 12 महल में लागू हुई थी ये व्यवस्था, बंदोबस्त। फिर महालवाड़ी, ये 1822 में शुरू हुई, विलियम बेंटिंक और होल्ट मैकेंजी। ये यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो दर है ना, वो सर्वाधिक थी, 60% तक दर थी टैक्स का। टैक्स की रेट क्या थी? 60% तक।
एक इलाहाबाद की संधि आपको ध्यान रखना है 1765 में, जो कंपनी को जो है इसके द्वारा जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो तीनों प्रांत थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके दीवानी अधिकार कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले थे। तो ये है औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।